नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जॉइंट की, एक ऐसे दिग्गज की, जिसका नाम शायद ही कोई भारतीय घर हो जो ना जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। मतलब जरा सोचकर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे कितने ही प्रोडक्ट्स एचयूएल के होते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, चाय, आप नाम लीजिए। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि हम शायद ध्यान भी नहीं देते, और इनकी पहुंच कमाल की है। लेकिन क्या ये कंज्यूमर जायंट, ये इतना बड़ा खिलाड़ी अब लड़खड़ाने लगा है? क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सब ठीक ठाक लगता है, पर अगर आप थोड़ा गहराई में झांकें तो कुछ ऐसे साइंस है, कुछ ऐसे संकेत जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे हैं। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो एचयूएल को समझने से पहले चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं। मतलब बात करते हैं भारत के कंज्यूमर गुड्स मार्केट की, जिसे हम एफएमसीजी बाजार भी कहते हैं। अब ये एफएमसीजी क्या है? सिंपल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम और आप लगभग हर दिन खरीदते हैं। साबुन, बिस्किट, शैम्पू। और ये मार्केट भारत में बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ भी रहा है। और साइज की बात करें तो ये देखिए, 2025 तक ये मार्केट $220 बिलियन का हो जाने का अनुमान है। 220 बिलियन, मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? इसके पीछे कुछ बड़े ट्रेंड्स काम कर रहे हैं। एक तो डिजिटल बूम, हम सब अब ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं। दूसरा, लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं और लोग अच्छी क्वालिटी के लिए यानी प्रीमियम चीजों के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत से डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, रूरल इंडिया यानी गांव का भारत शहरी भारत को कैसे पीछे छोड़ रहा है। जहां शहरी ग्रोथ 2.6% है, वहीं ग्रामीण ग्रोथ 8.4% है। तो असली एक्शन अब शहरों में नहीं बल्कि गांवों में है। चलिए अब वापस जूम इन करते हैं, इस बड़े मार्केट से निकलकर सीधे एचयूएल पर फोकस करते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, एचयूएल के पास ब्रांड्स का खजाना है। सर्फ एक्सेल, विम, डव, लक्स, हॉर्लिक्स, ये वो नाम हैं जो दशकों से हमारे घरों का, हमारे भरोसे का हिस्सा हैं। अब सरफेस पर, मतलब ऊपर से देखने पर, इनके नंबर्स ठीक लगते हैं, स्टेबल हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। थोड़ा पास से देखने पर तस्वीर बदल जाती है। चलिए इनके हाल के Q2 2025 के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। रेवेन्यू, मतलब इनकी कुल कमाई सिर्फ 0.5% बढ़ी है, मतलब प्रैक्टिकली फ्लैट। नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो भी एक वन टाइम गेन की वजह से है। और तो और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी 60 बेसिस पॉइंट्स कम हुए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो गई है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए एचयूएल के फाइनेंशियल्स को डिकोड करते हैं और उस पैराडॉक्स को समझते हैं जो इसमें छिपा है। देखिए, यहाँ एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ तो अच्छी खबर है कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कर्जा भी लगभग जीरो है। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता की बात है। इनकी एफिशिएंसी, मतलब अपने ही पैसों से और पैसा बनाने की काबिलियत, वो बहुत तेजी से गिर रही है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा हो पर एफिशिएंसी गिर रही हो। इस पहेली को समझने के लिए एक मेट्रिक को देखना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई। ये बड़ा फैंसी टर्म लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर एक रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। और अब देखिए असली कहानी। 2020 में एचयूएल का आरओई था 83.9%, शानदार। लेकिन 2021 में ये धड़ाम से गिरकर सिर्फ 16.8% पर आ गया, और तब से ये 18-20% के आसपास ही अटका हुआ है। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह थी जीएसके कंज्यूमर का मर्जर, जिसने हॉर्लिक्स जैसे ब्रांड्स को एचयूएल में लाया, पर साथ ही एचयूएल के इक्विटी बेस को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन वजह जो भी हो, ये गिरावट बहुत बड़ी है और एक चिंता का विषय है। अब एचयूएल इस बाजार में अकेला खिलाड़ी तो है नहीं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो चलिए इसके सबसे बड़े कंपेटिटर से इसकी तुलना करते हैं। बात करते हैं आईटीसी की। अच्छा,
इन दोनों की तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। आईटीसी, जिसका बिजनेस एचयूएल की तरह सिर्फ एफएमसीजी नहीं बल्कि डाइवर्सिफाइड है, वो एचयूएल से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, आईटीसी का 36%, एचयूएल का 23%। और तो और आईटीसी निवेशकों को डिविडेंड भी एचयूएल से बेहतर दे रहा है। तो इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, आईटीसी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। दूसरी बात, मार्केट एचयूएल को बहुत ज्यादा प्रीमियम देता है। उसका पीई रेशियो देखिए 52, मतलब मार्केट को एचयूएल से फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए आईटीसी ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे क्या? एचयूएल का फ्यूचर प्लान क्या है? कंपनी की नई स्ट्रैटेजी क्या है? कंपनी की नई सीईओ और एमडी प्रिया नायर ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उनका फोकस है वॉल्यूम लेड ग्रोथ पर, मतलब टिकाऊ और वॉल्यूम पर आधारित कमाई। और इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन प्रायोरिटीज हैं। पहला, ग्रामीण भारत में डिमांड को फिर से जगाना। दूसरा, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को और भी मजबूत करना। और तीसरा, इनोवेशन के जरिए ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचना, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। तो सिंपल शब्दों में, कई सालों तक कीमतें बढ़ाने पर फोकस करने के बाद एचयूएल अब अपने कोर मिशन पर वापस आ रहा है। और वो मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एचयूएल ने एक सदी तक मार्केट पर राज किया है, लेकिन इस नए भारत में जहां कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, जहां रूरल मार्केट किंगमेकर बन गया है, क्या एचयूएल की लेगेसी ही उसका फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए काफी होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।